जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज की क्लास है हमारा सांख्यिकी चैप्टर क्लास 10th का है। सांख्यिकी चैप्टर में एक माध्य टॉपिक्स है, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक और एक और है जिसका नाम है परिसर। हम तीनों के बारे में अलग अलग वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग माध्य के बारे में पढ़ेंगे। अगर माध्य से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो या वह 2 मार्क्स का लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो या 5 मार्क्स का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हो। कभी कभी तो बच्चे इससे 10 नंबर का पूछ देता है, 5 मार्क्स का माध्य, 2 मार्क्स का माध्यिका, 2 मार्क्स का भी माध्य और ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो को हम लोग पूरा देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन माध्य से हमारा एग्जाम में नहीं छूटेगा, चाहे वह प्रथम पाली में एग्जाम हो या द्वितीय पाली में एग्जाम हो। तो हम लोग चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस टाइप्स के हम बताए हैं कि बच्चों 2 3 5 4 6 का माध्य ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखकर और जो क्वेश्चन है उसको हम उतार देंगे। तो 2 3 5 4 और 6 हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य बराबर क्या लिखेंगे? माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ देंगे। तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2 + 3 + 5 + 4 + 6, 2 + 3 + 5 + 4 + 6। इसकी संख्या काउंट कर लेंगे कितनी है। तो गिनिए 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे। आगे देखिए जोड़ेंगे 3 2 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 6 20, 20/5। इसको जब काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा। हमारा माध्य क्या हो जाएगा बच्चों लोग? ये आंसर हो जाएगा। इस ऐसी संख्याएं जब ऑब्जेक्टिव में पूछा रहता है तो आप ऐसे माध्य निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन ऐसे आपको पूछे जाएंगे 2 3 x 4 5 6 का माध्य 8 है, तो x का मान ज्ञात करिए। इसके x के जगह पर ABCD का कोई भी चर मान दे सकता है। तो आगे हम लोग इसके ज्ञात करते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे कि हल लिखकर और इस क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। तो 2 3 x 4 और क्या है 6 है, हो गया। माध्य जो दिया हुआ है वो माध्य हम लोग लिख लेंगे। तो माध्य कितना दिया हुआ? 8। हम लोग माध्य बराबर क्या? सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। तो सभी संख्या क्या है? 2 है, 3 है, x है, 4 है और 6 है। इसकी संख्या का काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 है, तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या यहीं पर या क्या करेंगे? माध्य जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ? 8, बराबर में जो डिजिट वाले उसे हम जोड़ देंगे। तो 2 3 5 5 x नहीं जुटेगा, 2 3 5 5 5 4 9 9 6 15। तो क्या हो जाएगा? x + 15, x + 15 और बटा 5 हो जाएगा। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, इसके बटा नहीं पूछे तो क्या होगा? 1 होगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे 1 से x में तो क्या हो जाएगा? x और प्लस क्या हो जाएगा? 15 और 8 से 5 में तो 8 पंचे 40, या x बराबर हो जाएगा 40 और ये 15 घटा देंगे तो घटेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? इसलिए x बराबर 15 में से 40 घट जाएगा तो 25 आ जाएगा। x की मान कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इस टाइप्स का भी आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बच्चों लोग देखने को एग्जाम में मिलता है। इसके बाद है कि क्वेश्चंस, ये बहुत क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया हुआ है क्वेश्चंस है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 सम संख्याओं, विषम संख्या, किसी भी संख्या का माध्य ज्ञात करने के लिए बोल दे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल। इसमें देखेंगे हल। प्रथम 5 प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनतियों की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5। तो माध्य बराबर गिनेंगे, माध्य बराबर क्या हो जाएगा? 2 1 + 2 + 3 और प्लस क्या हो जाएगा? 4 + 5 अब बटा क्या हो जाएगा? 5। जोड़िए और जोड़ेंगे तो 1 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 3 6 6 4 10 5 15, 15/5। इसको जब काटेंगे भाग देंगे तो ये 3 मरतबे कट जाएगा। माध्य कितना हो जाएगा? 3। अगर ऐसे प्रथम 5 सम संख्या का पूछ दिया, प्रथम 5 विषम संख्या को पूछ दिया सम, तो मान के चलिए प्रथम 5 सम संख्या का पूछ देगा। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है। जैसे सम 2 कौन कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 6 8 10, ये हो गया। इसका माध्य ज्ञात करना है तो हम क्या क्या करेंगे? सम संख्या है तो क्या हो जाएगा? 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़
10 हो जाएगा और जोड़ेंगे 5 से भाग दे देंगे तो 2 4 6 6 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30/6 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप आंसर निकाल सकते हैं। प्रथम 5 क्या है, सम संख्या का है। क्या है, सम संख्या का माध्य। क्या है, सम संख्या का माध्य। बच्चों लोग ऐसे टाइप्स का आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं चर मान का बराबर, चर मान दिया रहेगा, बराबरता दिया होगा उसका माध्य, वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बराबरता दिया होगा उसका माध्य, चर मान वर्ग अंतराल, बराबरता और बराबरता में कहीं पर एक्स दिया रहता उसका भी सीखते हैं। ये 3 टाइप्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है और 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। देखते हैं उस क्वेश्चनों को हम लोग, बच्चे लोग उसको देख लिए थे। अब हम लोग देखते हैं जो चर मान दिया हुआ है, जैसे ऐसे क्वेश्चन ये 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो चर मान दिया हुआ है 2 4 6 3 8, इसका माध्य ज्ञात करना बराबरता। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखकर इस क्वेश्चन को हल लिख देंगे और चर मान को इस तरह से हम लोग सजा देंगे। चर मान को इस तरह से सजा देंगे, क्या दिया हुआ 2 4 3 7 और 8 दिया हुआ है। इसके बाद बराबरता दिया है तो बराबरता को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो बराबरता को हम लोग लिख दिए। बराबरता कितना कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है बच्चों, और 4 2 4 और क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। कोई दिक्कत है, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब क्या निकालेंगे, सीधे हम लोग इसमें बराबरता को हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। बराबरता को x मान लेंगे तो सीधे क्या निकलेगा, बराबरता को और इसको चर को x मान लेंगे और बराबरता को क्या मानते हैं बच्चों, x मानते हैं। क्या मानते हैं, x। तो यहाँ पर सीधे fx निकलेगा। क्या निकलेगा, fx। fx निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चर मान को बराबरता में गुना कर देंगे। तो चर मान 2 और 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। 4 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों लोग 16। 3 से 2 में गुना करेंगे, 3 गुना 6। 7 से 4 में गुना 7 चौक 28 हो जाएगा बच्चों लोग। 8 से 6 में गुना करेंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा। हम लोग अब क्या करेंगे, तो बच्चे लोग सबसे अब हम लोग क्या करेंगे, बराबरता को जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए हम लोग माध्यम में सिग्मा ऐसा चिन्ह का जो प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा, इसको जोड़िए, 4 3 7 7 2 9 9 4 13 6 कितना हो जाएगा बच्चों लोग, ए बराबरता को जोड़े 1 हो गया, एफ हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 2 12 12 4 16 3 19 हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ते हैं बच्चों लोग, इसको भी जोड़ने के लिए सिग्मा का प्रयोग एफ एक्स है, एफ इंटू एक्स है। तो जोड़िए, अब हम लोग जोड़ेंगे तो 16 6 22 22 6 28 और 28 28 56 56 और 48 कितना हो जाएगा 56 और 48। तब 4 6 10 8 6 14 के 4 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 104, जोड़ लीजिएगा। चलिए हम लोग इसको माध्य बराबर क्या लिखेंगे बच्चों लोग, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 104 बटे 19। हम इतना पर भी छोड़ देते थे आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन भाग दे देंगे तो अच्छा रहेगा। तो भाग दीजिए, तो भाग देंगे 19 से, तो 19 पचे 95 होता है। 19 पचे 95 नहीं आता है तो बच्चों लोग आप इसे रफ में दे सकते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, 104 को हम 19 से भाग देंगे 5 मिनट, तो 19 पचे 95 घटाइए कितना बचेगा 5 4 9 बचेगा, ये कट जाएगा। यहाँ पॉइंट देंगे तो 0 90। तो 19 कितना है, 19 19 19 19 दुना 8 19 13 57 19 19 पचे कितना होगा 19 76 19 पचे 95 19 चौका 19 चौका लगेगा तो कितना हो जाएगा 4, तो 76 हो जाएगा। बच्चों लोग दशमलव के बाद एक अंक तक भी ज्ञात आप कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस प्रकार से आपके इससे क्वेश्चंस बनेंगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जो 4 मान और बराबरता किल्फ दिया रहेगा। ये तो 2 ही मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, ये 5 मार्क्स में। ऐसे क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में भी पूछता है और 2 मार्क्स में भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो देखिए इसको पहले कैसे हल करेंगे। तो बच्चों लोग हम लोग इसे आप नोट कर लिए होंगे और इस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस क्वेश्चंस को भी हम पहले क्या लिखेंगे, हल। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो आप इसे पूछ सकते हैं बच्चों। इसमें सबसे पहले हल देकर हम वर्ग अंतराल को नोट कर देंगे। वर्ग अंतराल को नोट कर देंगे। तो वर्ग अंतराल है तो क्या है 0 से 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8 और 8 से 10 10 से 12 12 से 14 तक।
हो गया। इसके बाद बच्चों लोग आपको दिया हुआ है बरम्बारता। क्या दिया हुआ है? बरम्बारता। तो बरम्बारता को नोट कर देंगे। बरम्बारता है 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 1 है, 5 है बच्चों लोग, 6 है, 2 है और 3 है। कोई दिक्कत है? और इसके बाद अब जो ऐसे दिए रहते हैं वर्ग अंतराल, इसमें क्या निकालेंगे हम? वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? वर्ग अंतराल में ये निचली सीमा होता है और ये ऊपरी सीमा होता है, दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो 0 और 2 को जोड़िएगा तो 2 ही होगा, 2 से भाग देंगे 2 में तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये बच्चों लोग 3 हो जाएगा। 2 का अंतराल है, आप इसमें 2 में ऐड करते चले जाइएगा तो ये वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो 1 और 3 के 2 अंतराल है तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और बच्चों लोग ये 13 हो जाएगा। 2 का अंतराल है तो आप जितना का अंतराल रहेगा, 10 का अंतराल रहेगा तो 10 जोड़िएगा, 20 का अंतराल रहेगा, जितना का अंतराल रहेगा उतना जोड़ दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर एफ निकालेंगे। एफ क्या है? इसमें एफ बरम्बारता को एफ बोलते हैं, वर्ग चिन्ह को इसमें एक्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें एफ एक्स तो 1 से 1 में गुना तो 1 हो जाएगा, 2 से 3 में गुना करेंगे 3 गुना 6 हो जाएगा, 1 से 5 में तो 5 हो जाएगा, 7 से 5 में गुना करेंगे 35 हो जाएगा और 9 से 6 में गुना करेंगे 54 हो जाएगा, 11 से 2 में गुना करेंगे 11 दूना 22 हो जाएगा, 13 से 3 में गुना करेंगे 13 कितना हो जाएगा? 39। अब हम लोग इसे क्या कर देंगे बच्चों लोग? जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए सिग्मा और ये बरम्बारता को एफ से सूचित कर दें, इसलिए एफ जोड़िए। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 3 1 3 1 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 2 15 2 17 3 कितना हो जाएगा बच्चों लोग? ये 20 हो जाएगा हमारा। इसको जोड़िए 1 और 6 कितना हो जाएगा? इसके सबसे इस साइड का 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7 7 और 5 12 5 और 5 7 और 6 7 और 5 12 12 5 17 17 और 4 21 21 और 2 21 और 2 23 23 और 9 कितना हो जाएगा? 23 और 9 ये हो जाएगा आपको 32 हो जाएगा। 32 का 2 हासिल कितना बचेगा? 3। इस साइड में ये 3 और 3 6 3 और 3 6 6 और 5 11 11 और 2 11 2 13 13 और 3 13 3 16 क्या हो जाएगा? 16 162 आ जाएगा। हम इसको जोड़ेंगे तो इसके पहले क्या लगेगा? सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा? हम लोग बच्चों माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 162/20 भाग देंगे तो 20 अट्ठे 120 कट बचेगा 2 2 पर 0 दशमलव के बदले 0 तो 20 थे 1 मरतबे 8.1 आंसर हो जाएगा। बच्चे लोग इस प्रकार के ये 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछते हैं और 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ये बच्चों केवल 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर इस टाइप्स का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप बना सकते हैं। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन टाइप का और हम बताते हैं बच्चों लोग जो 5 मार्क्स में कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है बच्चों लोग। तो देखिए हम लोग इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों लोग हल। क्या लिखेंगे? हल और वर्ग अंतराल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। तो देखिए वर्ग अंतराल लिखेंगे और वर्ग अंतराल में 11 से 13 13 से 15 15 से कितना तक है बच्चों लोग? 17 17 से 19 19 से 23 23 से 25। अब कितना है? बारंबारता जो है बच्चों लोग वो बारंबारता जो है वो कितना है? 7 6 9 13 एफ एक तो कम गया बच्चों लोग 15 17 23 से 25 25 से 27 से क्या 11 से 13 13 से 15 13 से 15 15 से 17 17 से 19 और 19 से 23 और सॉरी 19 से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 21 21 से बच्चों लोग 13 21 से 23 और 23 से बच्चों लोग हो जाएगा 25। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, बारंबारता दिया हुआ था नोट करने में बच्चों लोग, और यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये 2 चीज़ दिया हुआ है बच्चों लोग। हम लोग अब इसमें ज्ञात क्या करेंगे? तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग वर्ग चिन्ह क्या ज्ञात करेंगे? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए क्या निकालेंगे? वर्ग अंतराल के निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 से भाग देंगे। वर्ग अंतराल के निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 से भाग देंगे। अंतराल देखेंगे उसके बाद बारंबारता में जोड़ते चले जाएंगे।
11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24, 24 में भाग देंगे 2 से, कितना 12, मतलब 2 का अंतराल है देख लीजिए, और 2 जोड़ते चले जाइए तो 14, ये हो जाएगा 16, 18, 20, 22 और 24। अब देखिए, अब एफ एक्स निकालेंगे, वर्ग चिन्ह को एक्स और एफ बराबर था, इसको गुना कीजिए तो 12 से 7 में गुना कीजिए, 12 सतह 84, क्या हो जाएगा 12 सतह 84, और 6 से 14 छक 84 हो जाएगा, 16 से 9 में गुना कीजिए 144 आपको हो जाएगा बच्चों। 13 से 18 में गुना कीजिए तो 13 से 18 में गुना कीजिए तो 13 से 18 में गुना कीजिए तो 18 दाई 180, 8 18 तेरी 54, 54 जोड़ दीजिए तो 4, 8 5 13 और 2 से कितना हो जाएगा 34, 2 से 34 हो जाएगा। 20 से एफ में गुना हुआ तो क्या हो जाएगा 20 से 22 पंचे 110 और 24 24 चौका 96 हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों लोग, सबसे पहले हम लोग इसे जोड़ेंगे तो जोड़िए सिग्मा एफ, एफ बराबर क्या हो जाएगा जोड़िए तो 7 7 6 13, 13 और 9, 13 9 कितना हो जाएगा 13 और 9 हो जाएगा आपको 13 13 26, 26 और 5 कितना हो जाएगा 26 और 5 हो जाएगा 26 4 30, 30 5 35, 35 और 9, 35 और 9, 35 9 44, कितना हो जाएगा 44, और प्लस में क्या है एफ है तो एफ, और इसे हम लोग सिग्मा एफ एक्स, इसको भी काउंट जोड़िए, एक्स वाला को एफ वाला को हम लोग इसमें छोड़ देंगे तो काउंट कीजिए तो 4 4 8 4 12, 12 4 16, 16 में 16 और 16 6, 16 6 22 का 2 हासिल 2, 8 8 16, 16 4 20, 20 और 2, 20 और 2 कितना हो जाएगा 20 और सॉरी 8 8 16, 16 4 20 3 23, 23 और 1, 23 1 24 और 24 और 9, 33 33 और 2, 33 और 2 35 के 5 हासिल कितना हो जाएगा बच्चों लोग 3, हासिल कितना हो जाएगा 3, कितना आएगा बच्चों लोग 752 आएगा, कितना आएगा 752 आएगा। चलिए हम लोग अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो बच्चों लोग इसका माध्य जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 18, माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। बच्चों लोग हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से पहले इधर नीचे चलते, देखिए सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। चलिए या आप इसको कैसे बनाएंगे तो 18 माध्य दिया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स का मान है 752 और यहाँ पर 20 एफ तो प्लस में भी हो जाएगा बच्चों लोग तो 752 प्लस 20 एफ बटा क्या हो जाएगा 44 प्लस एफ, 44 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों एफ, हो गया। यहाँ पर एक और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा या यहाँ पर आ जाएगा बच्चों लोग 18 से गुना करेंगे, एक से पहले गुना करेंगे तो 752 का 752 प्लस 20 एफ बराबर 18 से 44 में गुना कीजिएगा तो ये 700 बच्चों लोग 92 आएगा, कितना आएगा 792 गुना कर लीजिएगा, ठीक है 792 और 18 से ये हो जाएगा 18 एफ हो जाएगा। चलिए नीचे जगह नहीं हम लोग ऊपर इसको ले चलते हैं, यहाँ पर बच्चों लोग नीचे से ले चलेंगे तो 20 एफ को हम 20 एफ इस साइड रहने देंगे, 20 एफ को रहने देंगे और 18 एफ को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर ऑलरेडी 792 इस साइड है और इस साइड का 752 जाएगा, क्या जाएगा 752। अब घटाइए तो बच्चों लोग इसे हम जब घटाएंगे या इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा या ये कितना आ जाएगा 2f बराबर ये आ जाएगा, घटाएंगे तो 40 आ जाएगा और f से 2 से 40 कट जाएगा तो f बराबर 20 आ जाएगा। जो बराबरता लिप्त है यह f का मान कितना निकलेगा बच्चों लोग यह 20 निकलेगा, कोई दिक्कत है f का मान कितना निकलेगा 20। बच्चों लोग इसे थोड़ा गौर से देखिएगा और आपके एग्जाम में अच्छे से बन जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं बच्चों लोग आपको माध्य पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं बच्चों लोग। हम अगला टॉपिक हमारा बहुलक का होगा, बहुलक से 2 नंबर का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का जो भी ऑब्जेक्टिव पूछता है वो सारी चीज़ को बताएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आओगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट।